सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस और इस वीडियो से हम टॉपिक 2 शुरू करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ मेथड होते हैं उनके सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो हम पहला मेथड देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हम एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ चुन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई एक्स प्लस dy बाई वाई इक्वल टू 0 इज। तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है और ये जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ पर हमारा कांस्टेंट आ रहा है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं dx के संग x है और dy के संग y है इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर dx बाई एक्स डी बाई वाई बाई और इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन। तो अब जब भी x आता है तो dx रहता है, y आता है तो dy। अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ भी कुछ रहना चाहिए dx या dy। तो मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा यहाँ क्या होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ dx हो, ठीक है, या आप इसको एक बार देख लीजिए यहाँ होना क्या चाहिए था। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पर log x प्लस log y इक्वल टू k है ना। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। तो 1 बाई एक्स डी एक्स का log x होता है, 1 बाई वाई डी वाई का log y होता है और 0 का इंटीग्रेशन k होता है एक कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ हमने k माना। अच्छा, यहाँ c क्यों नहीं माना? जनरली तो c माना जाता था। तो देखते हैं, अब ये प्रॉपर्टी लग जाएगी m इंटू एन एम प्लस एन होता है। तो m प्लस एन m इंटू एन होगा तो x इंटू वाई और यहाँ k। अब ये log की डेफिनेशन हो जाएगी तो एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर के। यहाँ log लिखे हैं तो बेस 10 नहीं, हम लोग बेस e लेंगे, है ना। तो एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर के। ओके, तो ई टू द पावर के क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि ई कांस्टेंट, यहाँ पर के कांस्टेंट। तो इसको हमने सी माना क्योंकि ऑप्शन में हमें सी था, इसलिए हमने शुरू में यहाँ के की जगह सी नहीं लिया, शुरू में के लिया। ठीक है, और बाद में सी लिया या C1 ले सकते थे, पर फिर दिखाना पड़ता हमें ये कांस्टेंट है जो हम लोग दिखा सकते हैं, है ना। तो इसलिए शुरू में हमने के लिया, आप सी भी ले सकते थे, यहाँ पर C1 ले लेते और दिखा देते C1 इज़ अ कांस्टेंट एंड इन ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर हमने के लेके फिर सी लिया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वे सी इज इक्वल टू ई टू द पावर के, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, आपको डाउट है तो आप एक तरीका से और बना सकते हैं इसको। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इतना है तो आप इसको उधर भेज दीजिए। तो डी बाई बाई वाई इक्वल टू होगा डी एक्स बाई एक्स, डी वाई के साथ वाई का एक एक्सप्रेशन और डी एक्स के संग एक्स का एक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर एक्स है, डी एक्स के नीचे वाई के साथ वाई का एक्सप्रेशन है। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, अब यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो गया log वाई और ये हो गया माइनस log एक्स प्लस के। अब इसको उधर ले जाइए तो अब आपके पास ये आ गया, तो वहाँ 0 का इंटीग्रेशन नहीं आया। ठीक है, और फिर जैसे हम लोग आगे बढ़े थे वैसे आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 1, वाई एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, जब ये कंडीशन वैलिड होगी तब कितने सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के होंगे। तो ये सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, फिर अगले वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।